नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रतीक शर्मा। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में और अपने चैनल के थ्रू इलाज न्यूरोलॉजिकल इलनेस के बारे में और उसके इलाज के बारे में बात करता हूं, उसके बारे में वीडियोस बनाता हूं। अभी कुछ दिनों से हमारे चैनल पर काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि लकवे के इलाज के बारे में काफ़ी संशय है, उनके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम आज इस बारे में ही बात करें। लकवा स्ट्रोक, पैरालिसिस, ब्रेन के क्लॉटिंग या ब्लीडिंग के कारण होती है। जैसे हमने कहा कि आमतौर पे बहुतायत में ब्रेन में क्लॉटिंग या इन्फेक्शन के कारण होती है, ब्रेन इन्फाक्ट हो जाता है। तो इसके इलाज के लिए पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि व्यक्ति को हुआ क्या है। अगर उसको इस्केमिक स्ट्रोक है, ब्रेन में क्लॉटिंग हुई है, अगर वो समय रहते पहुंच सकता है, 4.5 घंटे के अंदर पहुंच सकता है, ऐसे अस्पताल में पहुंच सकता है जहां पर सीटी स्कैन या एमआरआई की व्यवस्था हो, न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, जो इसके लिए जो एक समुचित और सही इलाज है और समय रहते इलाज है, जिससे बीमारी को कुछ हद तक रोका या हम कह सकते हैं रिवर्स किया सकता है। उसका नाम है थ्रोम्बोलिसिस, जिसे कहते हैं इंट्रावीनस थ्रोम्बोलिसिस। एक इंजेक्शन जो ब्रेन में ब्लॉकेज जो आर्टरीज में बन रहा है उसको खोल देता है, उस ब्रेन के जो एरिया डैमेज हो रहा है उसको कहीं हद तक रिपरफ्यूजन करके रिकवरी को बढ़ा देता है, डैमेज को रिवर्स कर देता है। तो ये किया सकता है, पर इसके लिए आपको सही जानकारी होना, ऐसे अस्पताल में पहुंचना, समय रहते पहुंचना और मरीज का अगर एलिजिबल पाया जाता है उसका इंजेक्शन देने से व्यक्ति की नॉर्मल लाइफ की जा सकती है या रिकवरी के समय को कम किया जा सकता है, रिकवरी के चांसेस को बढ़ाया जा सकता है। एक और चीज़ होती है इसके बारे में और थोड़ी जानकारी देते हैं, इसे कहते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। ये थोड़ी और कठिन है, थोड़ी अवेलेबिलिटी इसकी कम है, एक्सपर्टीज़ कम है, पर आजकल हम माने कि मेट्रोज और टीयर टी सिटी में ये अवेलेबल है। तो ब्लॉकेज को खोलते हैं, हम उसमें ब्रेन के अंदर तार के थ्रू हम जिसे कह रहे एंजियोग्राफी करते हैं हार्ट की, उस तरह से हम यहाँ फीमोरल आर्टरी के थ्रू तार के थ्रू जाते हैं और एक कैथेटर के थ्रू वो जो ब्लॉकेज है उसको खोल देते हैं, कहते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। कई बार उसको तोड़ के लाते हैं, कई बार उसको हम सक्शन करके ले आते हैं, तो ये भी संभव है। ये 6 घंटे तक किया सकता है। अभी कुछ नई गाइडलाइन आई हैं तो थ्रोम्बोलिसिस को हम 4.5 के बदले 6 घंटे तक कर सकते हैं और कुछ केस में ये जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी है इसको 8 घंटे और पोस्टीरियर स्ट्रोक पीछे की तरफ नसों में ब्लॉकेज होता है उसमें 24 घंटे तक कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या हो रही है कि उसको चक्कर आ रहे हैं, उल्टियाँ आ रहे हैं, किसी सर में दर्द हो रहा है, किसी एक हाथ पैर में कमजोरी, झुनझुनी आ रही है और वो ठीक नहीं हो रही है और धीरे वो बेसुध होता जा रहा है या हाथ की वीकनेस बढ़ती जा रही है, आप और ऐसे अस्पताल पहुंच सकते हैं जहाँ समय रहते इसका इलाज संभव हो। तो वहाँ पहुँचें, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी और इंट्रावेनस थ्रोम्बोलिसिस के बारे में बात करें। वहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल होंगे, आपकी पूरी जानकारी देंगे। अगर वो संभव होगा तो उसको आपको देंगे और व्यक्ति की लाइफ को नॉर्मल किया सकता है, रिकवरी के समय को कम किया सकता है, रिकवरी के चांसेस को बेहतर किया सकता है और नॉर्मल लाइफ करने में आप मदद कर सकते हैं। या आपको आसपास ऐसी कोई सुविधा है किसी अस्पताल में तो आप वहाँ तुरंत पहुँचें, उसका इलाज के बारे में बात करें, न्यूरोलॉजिस्ट से बात करें, वो आपका बेहतर इलाज करेंगे, बेहतर सुविधाएँ होंगी वो देंगे, आपकी रिकवरी में मदद करेंगे। धन्यवाद।